हेलो दोस्तों, सरकारी योजना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकारी योजना चैनल के माध्यम से हम आप तक सरकार से जुड़ी हुई सभी स्कीम्स और कहाँ आपको किस स्कीम के अंदर निवेश करना चाहिए, कहाँ आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और किस टारगेट के लिए आपको किस स्कीम के अंदर निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में जानकारी मिलती है। आज जिस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये देश की सबसे बड़ी स्कीम में से एक है और मोदी सरकार ने इस स्कीम को 4 दिसंबर 2014 को शुरू किया था। स्पेशली ये स्कीम हमारे बच्चों के लिए है, बच्चों में भी खासकर हमारी लड़कियों के भविष्य के लिए है। आपकी लड़की के भविष्य के लिए, चाहे उसकी शादी की बात हो या पढ़ाई की बात हो, दोनों ही बड़े टारगेट्स को ये छोटे छोटे अमाउंट को जमा करने पर ईज़िली अचीव कर लेती है। तो क्या है ये स्कीम, किस तरह से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कितना पैसा निवेश करने के बाद में आपको इसके अंदर कितना फ़ायदा मिलेगा, इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल सरकारी योजना को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट ले सकें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसका नाम है सुकन्या योजना। सुकन्या समृद्धि योजना या सुकन्या योजना एक ही नाम है और इसके एक ही बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ और सिर्फ बेटियों के भविष्य के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत आप मात्र 250 रुपये से कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें एक साल में मैक्सिमम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अगर आप सालाना बेसिस पर इस स्कीम के अंदर 250 रुपये भी मेंटेन करते हैं तो आपका ये खाता चलता रहेगा। सुकन्या योजना का खाता आप पोस्ट ऑफिस के अंदर, सरकारी बैंकों में, लगभग सभी बैंक्स में ये खाता खोला जाता है। प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी ये खाता खोला जाता है। इसके अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव 7 साढ़े 7% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आपकी बच्ची की उम्र अगर 10 साल या उससे कम है, चाहे आपकी बच्ची की एज एक ही हफ्ते की हो या 1 साल की हो या 9 साल की हो या 10 साल की हो, 10 साल से कम एज की बच्चियों का खाता आप खुलवा सकते हैं। सुकन्या योजना के अंतर्गत आप सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियों के नाम से ही खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपकी एक बेटी सिंगल है और 2 बेटियां जुड़वा हैं तो फिर आप 3 बच्चियों का बेनिफिट इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। जुड़वा बच्चियों का आपको प्रमाण पत्र देना होता है, उसके बाद ही आप 3 बच्चियों का बेनिफिट सुकन्या योजना के तहत ले सकते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल का है। जैसे ही 21 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद में आपके बच्ची के खाते में सारे का सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके साथ साथ 14 साल तक आपको मात्र इसमें पैसा जमा करना है और अगर आपने अपनी बच्ची की शादी 21 साल से पहले की है तो उसी समय ये खाता बंद हो जाता है। जब बच्ची की एज 18 साल हो जाती है तो उस केस में आप 50% पैसा निकाल सकते हैं, जो भी उस समय आपके अकाउंट की वैल्यू होती है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की। इसके साथ साथ आप जब बच्ची की हायर एजुकेशन का समय आता है, यानी 12th के बाद में अगर बच्ची को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप 50% पैसा इसका निकाल सकते हैं। अगर आपने इस अकाउंट को ओपन किया और बीच में आप इसके अंदर पैसा जमा नहीं कर पाए तो फिर आपको 50 रुपये की पेनल्टी लगती है सालाना बेसिस पर और दोबारा खाता वहीं से शुरू हो जाता है। आप अगर इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर आपकी बच्ची की एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें सुकन्या योजना का, हम कहाँ इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है, सरकारी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और कुछ एक प्राइवेट बैंक है जहाँ पर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक यानी माता पिता में से किसी एक का पहचान पत्र, अभिभावक यानी माता पिता का प्रमाण पत्र, बच्चे के फ़ोटोग्राफ्स, अभिभावक के फ़ोटोग्राफ्स, अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं तो बैंक की पासबुक
लगाई जाती है। अब दोस्तों अगर हम इसके कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखें, मान लीजिए आप इसके अंदर मात्र 500 रुपये हर महीने जमा करते हैं और बच्ची की एज 1 साल है, तो उस केस में जो टोटल पैसा आप इसके अंदर जमा करेंगे वो पैसा होगा दोस्तों 84,000 रुपये। और जो टोटल इंटरेस्ट अर्न होगा वो 1,61,490 रुपये होगा। और फाइनल अमाउंट मैच्योरिटी पर जब बच्चे की एज 21 साल हो जाएगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो 2,45,490 रुपये मिलेंगे। आप इस स्कीम के अंदर 100 रुपये महीने भी जमा कर सकते हैं। तो 100 रुपये महीने के हिसाब से जो टोटल पैसा आप इस स्कीम के अंदर जमा करेंगे वो 16,800 रुपये होगा अगले 14 सालों में। और जो पैसा बढ़कर आपको मिलेगा वो 32,298 रुपये होगा। और जो पैसा आपने जमा किया और जो पैसा आपका बढ़ा, दोनों को मिलाकर फाइनली अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 49,098 रुपये मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप जमा करते हैं 1,000 रुपये और आपकी बच्ची की एज है लगभग 1 साल, तो उस केस में भी जो आप टोटल जमा करेंगे वो होगा 1,68,000 रुपये अगले 14 सालों में। और जो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा वो 3,22,980 रुपये होगा। और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 4,90,980 रुपये होगा। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आप इसके अंदर करते हैं 2,500 रुपये हर महीने जमा, तो उस केस में 4,20,000 रुपये आप जमा करेंगे टोटल। और जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट होगा 8,07,452 रुपये। और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 12,27,452 रुपये का होगा। 5,000 रुपये इस खाते में अगर आप जमा करते हैं तो उस केस में जो टोटल पैसा आप जमा करेंगे वो 8,40,000 रुपये होगा। और जो पैसा बढ़कर आपको मिलेगा वो 16,14,904 रुपये होगा। और फाइनल अमाउंट आपको 24,54,904 रुपये होगा। जैसा मैंने बताया है दोस्तों, इस खाते के अंदर आप मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपये ही 1 साल में जमा कर सकते हैं। तो 12,500 रुपये अगर आप इस खाते के अंदर जमा करते हैं तो जो टोटल पैसा आप जमा करेंगे अगले 14 सालों में वो 21 लाख रुपये होगा। और जो पैसा बढ़कर आपको मिलेगा वो 40,37,260 रुपये होगा। और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 61,37,260 रुपये होगा। अब दोस्तों अगर आपकी बच्ची की एज 1 साल है या उससे ज़्यादा है तो आप नीचे कमेंट करके बच्ची की एज और कितना पैसा आप हर महीने जमा कर सकते हैं उसे लिखकर ज़रूर बताएं। फिर मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके बता दूंगा कि कितना पैसा जमा करने के बाद में आपको कितना पैसा बढ़कर मिलेगा। इसके अंदर चाहे बच्ची की एज 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो या 9 साल हो या 10 साल से कम हो, तो उसी हिसाब से जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बढ़ता चला जाता है। अगर आपकी बच्ची की एज 1 साल है तो आपका खाता जो मैच्योर होगा वो जब बच्ची की एज 21 साल होगी उस समय होगा। लेकिन अगर आपकी बच्ची की एज ज़्यादा है, मान लीजिए 4 साल है, तो फिर जो खाते को मैच्योरिटी में टाइम लगेगा वो जब बच्ची की एज 25 साल होगी उस केस में आपका खाता मैच्योर होगा और तभी सारे का सारा पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, अगर आप लोन निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। और जैसे ही अब लगभग 18 साल बच्चे की एज होती है तो उस केस में आप जो भी पैसा आपने जमा किया और जो भी उस समय अकाउंट की वैल्यू है उसका 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।